दोस्तों मोदी जी का नया मंत्रिमंडल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि अभी मोदी मंत्रिमंडल में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, कई सारे मंत्रियों के मंत्रालय बदले गए हैं। ओके, तो दोस्तों सभी को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ये चेंज नहीं हुए हैं, राजनाथ सिंह हैं, ये पहले भी रक्षा मंत्री थे और अभी भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे गृह मंत्री हैं वो है अमित शाह है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने फोटो भी इंक्लूड की है ताकि ये फोटो आपके दिमाग में चलती रहे। और दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से 3-4 फैक्ट याद रखना है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ में सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सहकारिता जो मंत्रालय है ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बनाया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं तो आप कहेंगे अमित शाह बने हैं, क्योंकि ये जो मंत्रालय है ये अभी हाल ही में बनाया गया है और इसके पहले मंत्री कौन बने हैं, अमित शाह बने हैं। ठीक है, और दोस्तों सहकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं, उसी प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन को इस ई बुक के अंदर ऐड किया है। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की ये ई बुक है। और दोस्तों इस ई बुक में हमने क्या क्या ऐड किया है तो इसमें हमने 30 से ज़्यादा टॉपिक को ऐड किया है। ठीक है, और 1000 डिटेल एमसीक्यू यहाँ पर हमने ऐड किए हैं। 30 से ज़्यादा टॉपिक और 1000 डिटेल एमसीक्यू हैं। टोटल यदि हम बात करें तो 2500 से 3000 यहाँ पर आपको डिटेल एमसीक्यू मिलने वाले हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन केवल हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही इस ई बुक के अंदर ऐड किया है। तो यदि बहुत कम टाइम है आपके लिए तो ये ई बुक जो है आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है। दोस्तों भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री फटाफट से आंसर लगाइए कौन है, नितिन गडकरी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपको एक फैक्ट याद रख लेना है कि नितिन गडकरी जो हैं इनको खादी पेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक है, खादी पेंट अभी लॉन्च किया गया है ना, इसकी 8 विशेषताएं होती हैं, जैसे ये एंटी बैक्टीरियल होता है, इस टाइप से इसकी 8 विशेषताएं होती हैं। और दोस्तों खादी पेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये भी किसको बनाया गया है, नितिन गडकरी जी को ही बनाया गया है। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। देखिए दोस्तों, जब हम राजमार्ग या फिर सड़क पर बस से परिवहन कर रहे होते हैं तो बस कैसी करती है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, या फिर पूरा हमारा शरीर गड़गड़ गड़गड़ करने लगता है। इतने हमारे यहाँ रोड पर छोटे छोटे गड्ढे हैं तो गड़गड़ गड़गड़ नितिन गडकरी। ठीक है, गडकरी आपको याद आएगा, सड़क से हम परिवहन कर रहे हैं या फिर राजमार्ग पर परिवहन कर रहे हैं तो गड़गड़ गड़गड़ ऐसे होता ही है ना, भले अच्छी रोड हो लेकिन बस में ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ लिंक याद हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री या कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की जो मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा, ये पहले से हैं, ये भी चेंज नहीं हुई है, ये काफ़ी फेमस नाम है, इसको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ये किसको दिया गया है हाल फिलहाल, दोस्तों ये नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, दोस्तों हमें तोमर में से केवल मर याद रखना है। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि जो कृषि से जुड़े हुए किसान हैं, ठीक है, वो अपनी कृषि से इतने परेशान हैं, कभी अतिवृष्टि हो जा रही है, कभी अनावृष्टि हो जा रही है। ठीक है, तो किसान अपनी खेती से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, कभी
फांसी लगा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, तो किसान लगातार खेती में मर ही रहे हैं। ठीक है, तो मर से हमें क्या निकल रहा है, मर, और किसान जो कृषि में लगे किसान हैं वो लगातार मर ही रहे हैं। इस प्रकार से हमें लिंक करना है दोस्तों। हम केवल लिंक करने के लिए इस टाइप के लॉजिक लगाते हैं। याद रखना, हम किसी को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं होता, केवल आपको ये चीज याद हो जाए और आपके एग्जाम में 1 नंबर आपको मिल जाए, और एक एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है। तो जो भी मैं लॉजिक बताता हूं इतना फनी होता है, आप भले ही भूल जाए, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपके माइंड में जो मैंने पढ़ाया है उसकी एक इमेज चलती रहेगी। ठीक है, उसकी इमेज चलती रहेगी और एग्जाम में आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर हैं। और देखो दोस्तों, इसको ट्रिक से याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब भी आपको विदेश घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है, आपसे कोई कहेगा भैया विदेश चलना है, तो आपके अंदर से आवाज आएगी यस या नो। जल्दी से बताएं, आपके अंदर से क्या आवाज आएगी? आपके अंदर से आवाज आएगी यस। ठीक है, तो यस जयशंकर जो है ये हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मुंडा से केवल हमें पकड़ना है, अर्जुन मुंडा से हमें केवल मुंडा को पकड़ना है। ठीक है, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडा किस राज्य की जनजाति है? दोस्तों मुंडा जो है ये झारखंड की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? झारखंड की जनजाति है। ठीक है, तो मुंडा ये खुद जनजाति से हैं, तो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं ये कौन बनाए गए हैं? अर्जुन मुंडा बनाए गए हैं। ओके, इस प्रकार से लिंक करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं ये स्मृति ईरानी है। ठीक है, और ये भी नहीं बदली हैं। और सब हाँ, यहाँ से एक चीज याद रख लेना कि इनके पास में पहले कपड़ा मंत्रालय भी था। ठीक है, इनके पास में पहले कपड़ा मंत्रालय भी था, लेकिन अब कपड़ा मंत्रालय इनके पास नहीं है। अब कपड़ा मंत्रालय जो है ये पीयूष गोयल जी को दे दिया गया है। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और साथ में कपड़ा मंत्री कौन है वर्तमान में? दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और इसके साथ में कपड़ा मंत्रालय किसको दे दिया गया है? तो पीयूष गोयल जी को दे दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले कपड़ा मंत्रालय किसके पास में था? तो स्मृति ईरानी के पास में था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तो दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान में से हमें केवल प्रधान शब्द को पकड़ना है। ठीक है, और दोस्तों आपको ऐसा सोचना है कि जो हमारे गांव का प्रधान होगा, ठीक है, हमारे गांव का प्रधान हो या फिर हमारे घर का प्रधान हो, जो व्यक्ति प्रधान होता है वो सबसे पहले किस चीज को फोकस करता है? वो सबसे पहले शिक्षा को फोकस करता है। ठीक है, किसको फोकस करता है? शिक्षा पर, कि हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा अच्छी हो। या फिर गांव का प्रधान रहेगा तो वो गांव के बच्चों के बारे में सोचेगा। तो याद रखना, प्रधान उसी व्यक्ति को बनाना है जो शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा फोकस कर सके। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये हमारे देश के नए शिक्षा मंत्री हैं। और दोस्तों इसके साथ में यदि हम बात करें कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो रमेश पोखरियाल थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री तो हैं ही, इसके साथ में इनको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री, और ये कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपको और पता रहना चाहिए कि प्रहलाद जोशी के पास में कोयला मंत्रालय तो है ही, इसके साथ में इनके पास में संसदीय कार्य मंत्री और ये खान मंत्री भी हैं। ठीक है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। कैसे हम कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के माइंड में क्लिक करना है आपको कि जो प्रहलाद थे, ठीक है, उनको गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठी थी कि नहीं बैठी थी? और होलिका जैसे ही अग्नि में बैठी थी प्रहलाद को गोद में लेकर, तो होलिका खुद भस्म हो गई थी और प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो प्रहलाद आपको यहां से
पकड़ना है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि ये इनको होलिका होलिका गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी। और अग्नि कैसे बनती है दोस्तों? अग्नि जो है ये कोयला से ही तो बनती है, कोयला से अग्नि बनती है, ठीक है। और ये कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोयला हमें खान से प्राप्त होता है, ठीक है। और दोस्तों जब ये होलिका जो है प्रहलाद को अग्नि में गोद में लेके बैठी थी अग्नि में, तो पूरी संसद लगी हुई थी, कई सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे, ठीक है। तो याद रखना ये कोयला मंत्री हैं, साथ में संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और इनको खान मंत्रालय भी दिया गया है, प्रहलाद जोशी। जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा तुरंत आपके माइंड में जो मैंने स्टोरी बताई है वो क्लिक हो जाएगी, और एक फिल्म के जैसे आपके माइंड में ये सारी स्टोरी घूमती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो है प्रेजेंट टाइम पे ये है नारायण तातू राणे। कौन है? नारायण तातू राणे है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हमारे नारद मुनि थे, ठीक है, नारद मुनि थे, आपने रामायण वगैरह तो देखी होगी, नारायण नारायण करते फिरते थे, ठीक है। तो जो नारद मुनि थे वो चाहे सूक्ष्म बात हो, चाहे लघु बात हो, और चाहे मध्यम बात हो, ठीक है, सभी को यहाँ से वहाँ करेंगे, ठीक है। कभी कोई राक्षस यदि तपस्या कर रहा है तो वो शिव जी के पास में पहुंच जाएंगे, नारायण नारायण, भगवान वो राक्षस ऐसी तपस्या कर रहा है इस वरदान के लिए, और यदि आपको उसको ये वरदान मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा, नारायण नारायण। तो मतलब चाहे छोटी बात हो, चाहे लघु बात हो, चाहे उद्यम बात हो, सभी को यहाँ से वहाँ करना किसका काम होता था? नारायण ऋषि का काम होता था, ठीक है। तो नारायण तातू राणे आपको यहाँ से याद हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और इसके साथ में आयुष मंत्री कौन है? तो देखो दोस्तों ये मंत्रालय जो है ये सर्बानंद सोनोवाल के पास में है, ठीक है। और दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल से आपको याद रखना है कि ये पहले असम के मुख्यमंत्री थे, तो हम ऐसा कह सकते हैं असम के पूर्व सीएम हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे असम के सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पे असम के सीएम हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मंत्रालय को हम कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों सभी मंत्रियों के नाम में ही उनका मंत्रालय छुपा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए सर्बानंद, मतलब सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति कब होगी आपके लिए? दोस्तों सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति हमें तो तब होगी जब हम जहाज में बैठकर, कहाँ पर? जब हम जहाज में बैठकर जल या फिर बंदरगाह के बीचों बीच और शांति से बैठेंगे, ठीक है, तभी हमें आनंद की, सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। तो सर्बानंद, और जहाज में जल के बीचों बीच या फिर बंदरगाह के बीचों बीच अकेले बैठेंगे तो हमें आनंद की बड़ी अनुभूति होगी, ठीक है। तो सर्बानंद यहां से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं वो है मुख्तार अब्बास नकवी। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये इनके पास में ये मंत्रालय पहले से ही था। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी, और नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये मुस्लिम हैं, और मुस्लिम जो हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय में ही आते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है? दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है ये वीरेंद्र कुमार को दिया गया है। किसको? वीरेंद्र कुमार को दिया गया है। और दोस्तों जो वीरेंद्र कुमार हैं ये कैबिनेट में नए आए हैं, याद रखना है आपको। और दोस्तों वीरेंद्र का यदि हम कैसे इसको याद रख सकते हैं? दोस्तों वीरेंद्र का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? वीर धन इंद्र, ठीक है। तो इंद्र भगवान का क्या काम था? तो इंद्र भगवान का काम ही था कि सभी का न्याय करना और सभी पर अधिकार स्थापित करके रखना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 15 क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री जो हैं वो है गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम यहाँ से रखेंगे गिरी, ठीक है। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारा देश जो है ये गांव प्रधान देश है, ठीक है। मतलब हमारे गांव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ये गांव में ही निवास करती है, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमें देश का विकास करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें गाँव का विकास करना है, ग्रामीण विकास करना है और पंचायतों का विकास करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें गाँव का विकास और पंचायतों का विकास गिरने नहीं देना है, ठीक है। ग्राम का विकास और पंचायतों का विकास
गिरने नहीं देना है, तभी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो गिरने नहीं देना है मतलब गिरास है, और ग्राम का विकास और पंचायत का विकास गिरने नहीं देना है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? इसमें तो सीधा सा फंडा है, सीधा सा लॉजिक है। आप लोग जानते होंगे कि ये महोदय जी किस पार्टी से आए हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए हैं। ठीक है, और ये बीजेपी में आए हैं कांग्रेस पार्टी से उड़कर। ठीक है, उड़कर ये आए हैं, इसलिए इनको उड्डयन मंत्रालय दे दिया गया है। ठीक है, ये बीजेपी के हैं और इनके पास में कई सारे विधायक थे उस टाइम, तो ये बीजेपी में आ गए उड़कर, बीजेपी की बातों में आके। ठीक है, तो इनको उड़कर आए हैं तो इनको उड्डयन मंत्रालय दे दिया गया है। बिल्कुल सरल सा लॉजिक है, ये तो आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। और आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये जो मैं बता रहा हूं ट्रिक या फिर लॉजिक मजा आ रहा है कि नहीं, याद हो रही है ये सब चीजें आपको कि नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे इस्पात मंत्री हैं वो है रामचंद्र प्रसाद सिंह। कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? रामचंद्र यानी कि खुद भगवान जी। ठीक है, और आप लोग तो जानते ही होंगे कि भगवान रामचंद्र ने किससे लोहा लिया था? तो भगवान रामचंद्र ने रावण से लोहा लिया था। रावण कितना महान पंडित था, ठीक है, महान युद्ध था और बुद्धिमान पंडित था। ठीक है, और इससे किसने लोहा लिया? रामचंद्र जी ने लोहा लिया। ठीक है, उस टाइम तो नहीं पता था ना वहाँ के लोगों को कि ये भगवान जी हैं। ठीक है, लेकिन ये भगवान थे, इन्होंने लोहा लिया। और यदि ये तो एक ट्रिक हो गई, यदि ये आपको अच्छी नहीं लग रही तो दूसरा मैं आपको बता दूं कि हम सभी चाहते हैं, ठीक है, हम, मैं और आप सभी चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर है ये इस्पात से भी ज्यादा मजबूत बने। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं कि नहीं अयोध्या में राम मंदिर बनवाना और इस्पात से भी ज्यादा मजबूत जो है अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर बने, ये हम सभी लोग चाहते हैं। ठीक है, तो दो में से कोई भी एक लॉजिक आप मन में बिठा लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों नए केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं वो बन गए हैं अश्विनी वैष्णव। कौन बन गए हैं? अश्विनी वैष्णव बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों ये अश्विनी वैष्णव जो हैं इनके पास में रेल मंत्री ये बने हैं। ठीक है, इसके साथ में इनको ये संचार मंत्री भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि ये IT मंत्री भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से आपको माइंड में एक लॉजिक लगाना है कि हम वैष्णो, हमारा जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो हम वैष्णो देवी का दर्शन करने जाएंगे। ठीक है, और हम वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव यहाँ से निकल के आ जाएगा। और हम माता जी के दर्शन करके जाएंगे वैष्णो देवी के, तो उनके दर्शन करने के लिए हम कैसे जाएंगे? रेल से जाएंगे। ठीक है, रेल से जाएंगे और हम अपने 4 मित्रों का सिलेक्शन करवा के उन चारों को साथ ले जाएंगे। ठीक है, चारों को साथ ले जाएंगे और हम बिना उसके जाएंगे टिकट के, तो टीटी हमें क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। ठीक है, ऐसा हमें एक लॉजिक लगाना कि जैसे ही हमारा एग्जाम निकल जाता है ना यार, तो हम क्या करेंगे? हम रेल से जाएंगे वैष्णो देवी के दर्शन करने, 4 लोगों को साथ में ले जाएंगे और वहां पर हमें टीटी पकड़ लेगा क्योंकि हम बिना टिकट के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ लॉजिक तो आपको लगाना है। कितना रटेंगे? रटने के लिए बहुत कुछ है भैया, लॉजिक के बिना आप इन चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। ठीक है, मैंने ये लॉजिक लगाया, आप कुछ और लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये फैक्ट याद रखना है क्योंकि ये हॉट टॉपिक होता है करंट का और ये क्वेश्चन जो हैं ये पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो हैं हमारे वो हैं पशुपति कुमार पारस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जो जल शक्ति मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र, और यहाँ गजेंद्र से केवल हमें गज पकड़ना है। गज यानी कि गज महाराज। ठीक है, गज यानी कि हमारे हाथी महाराज। ठीक है, और हाथी महाराज आप लोग तो जानते होंगे कि इनको
पानी यानी कि जल से कितना बड़ा प्रेम होता है, कितना प्रेम होता है। ये जब देखो, जब हाथी जो है ये नहाते ही रहता है अपनी सूंड से, पानी से, ठीक है, कितना नहाता है, ठीक है। तो गज जैसे ही आएगा और आपको तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा कि सबसे ज्यादा जल से प्रेम किसको है, गज से, ठीक है। तो गज जो है ये जल से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो गजेंद्र सिंह जो है इनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों नए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री जो हैं ये किरण रिजिजू बन गए हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, पहले इनके पास में खेल मंत्रालय था, ठीक है, लेकिन अब इनको कानून और न्याय मंत्रालय दे दिया गया है। दोस्तों इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, आपको एक लॉजिक लगाना है कि यदि किसी के साथ में या फिर आपके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है और आप कानून के पास में जाते हैं काय के लिए कि हमें न्याय दीजिए, हमारे साथ में किसी ने पिटाई कर दी है, ठीक है, और आप हमेशा अधिकारियों के दरवाजे खटपटाते हैं और कोई आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? क्या आप घर पे बैठ जाएंगे शांत? क्या बैठ जाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, आपके मन में उम्मीद की एक किरण है, कि उम्मीद की एक किरण है कि आपको कानून से न्याय जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कानून ही एक ऐसा बचा हुआ है, ठीक है, हमारी न्यायपालिका ही ऐसी बची है जिससे हम उम्मीद की एक किरण लगा सकते हैं। जब भी हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको यही बोलते हैं, देख लेंगे हम तुम्हें कोर्ट के अंदर, हम अब तुम्हें कोर्ट में ही देख लेंगे। कभी कोई ऐसा बोलता है क्या? हम तुम्हें पुलिस थाने में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा विश्वास केवल कोर्ट पर है, यानी कि न्यायपालिका पर हमें आज भी सबसे ज्यादा विश्वास है। तो उम्मीद की एक किरण आप हमेशा अपने मन में जगा कर रखें, आपको न्याय कभी न कभी और जरूर मिलेगा और सही मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों वर्तमान में जो विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं वो है राजकुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको याद करने के लिए राजकुमार सिंह में से आप सिंह, इस सिंह को तो भूल जाइए, आप याद रखिए राजकुमार राणा, ठीक है। और राजकुमार राणा आप लोग जानते होंगे कितने फेमस एक्टर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक्टर हैं ये हमेशा एनर्जी से भरे होते थे, इनके शरीर में हमेशा ऊर्जा भरी होती थी, ठीक है। और इनके डायलॉग जो हैं, ठीक है, आज भी कितने फेमस थे इनके डायलॉग, आज भी विद्युत के जैसे चमकते हैं, ठीक है, बिजली के जैसे इनके डायलॉग आज भी चमकते हैं। तो राजकुमार राणा, ठीक है, इनका एक याद डायलॉग हो जाए क्या? तो इनका एक डायलॉग है, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मांगेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तो ऐसे कई इनके फेमस डायलॉग हैं जो कि आज भी विद्युत के जैसे चमकते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमेशा ऊर्जा भरी होती थी, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर 24 क्वेश्चन, वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, जो हरदीप सिंह पुरी हैं इनके पास में पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय तो है ही, और इसके साथ में ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हैं, ठीक है। तो इनके पास में ये दो मंत्रालय हैं। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों हमें एक लॉजिक लगाना है कि पेट्रोल के भाव लगातार कितने बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो पेट्रोल के भाव यदि सस्ते हो जाते हैं, पेट्रोल यदि सस्ता हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? हम हर आवास में क्या जलाएंगे? दीप जलाएंगे। हर आवास में हम क्या जलाएंगे? हर घर में, हर आवास में हम क्या जलाएंगे? दीप जलाएंगे। लेकिन कब जलाएंगे? जब पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो हर दीप, हर घर में दीप, ठीक है, हर दीप। इनके पास में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, और इसके साथ में ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। कुछ ना कुछ लॉजिक तो आपको लगाना ही पड़ेगा, और जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ बहुत ही फनी है, ठीक है, और ये लंबे समय तक याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं हमारे मनसुख मंडाविया, ठीक है। अब दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रख सकते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर मंत्री के नाम में उसका मंत्रालय छुपा हुआ है। तो मनसुख को यदि हम तोड़ेंगे, तो मनसुख को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा मन से सुख, ठीक है। और दोस्तों मन से सुखी कौन रहेगा? जो हमेशा स्वस्थ रहेगा वही तो मन से सुखी रहेगा, ठीक है। और आप स्वस्थ कब रह सकते हैं? जब आप अपनी सब्जियों में रसायन और उर्वरक
उर्वरक का यूज नहीं करेंगे तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि आजकल सब्जियों में रसायन का इतना ज़्यादा प्रयोग होने लगा है कि व्यक्ति जो है ये बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो अपने सब्जियों में रसायन और उर्वरक का प्रयोग ना करें। ठीक है, जैविक खेती का प्रयोग करें ना यार। ठीक है, तो यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके परिवार का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और आप मन से सुखी रहेंगे। तो मनसुख मंडाविया जो हैं इनके पास में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। याद रखना, ये लॉजिक, ये ट्रिक आप पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री जो हैं वो हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, और दोस्तों भूपेंद्र यादव में से केवल हमें क्या निकालना है, भू निकालना है। ठीक है, और भू का मतलब क्या होता है, भू का मतलब होता है भूमि। ठीक है, भूमि यानी कि हमारी धरती, और दोस्तों धरती पर ही पर्यावरण है। ठीक है, वन है, और जलवायु परिवर्तन भी कहाँ होता है, धरती पर ही होता है। और हम पढ़ाई में श्रम कर रहे हैं, हम पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए, तो रोजगार भी हमें कहाँ पर चाहिए, हमें धरती पर ही चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं धरती पर तब तक हमारा रोजगार है भैया, हम मरने के बाद रोजगार नहीं चाहिए, हम भूत बनकर क्या करेंगे। ठीक है, तो हमें अभी रोजगार की जरूरत है। ठीक है, तो कहाँ पर है, धरती पर। ठीक है, धरती पर ही पर्यावरण है, वन है, और यहीं पर ही जलवायु परिवर्तन होता है, और यहीं पर हम श्रम कर रहे हैं। तो रोजगार भी हमें कहाँ चाहिए, भूपेंद्र, भूमि पर चाहिए, हमें कहाँ पर चाहिए, भूमि पर चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ये किसके पास में है? तो दोस्तों ये मंत्रालय जो है ये महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, महेंद्र नाथ पांडे। और नाथ से जैसे ही आप निकालेंगे तो खुद नाथ का मतलब क्या होता है, भगवान शिव जी। ठीक है, तो दोस्तों जब भी भारी उद्योग की बात होती है, भारी भरकम कोई भी काम हो, यदि बहुत भारी काम की बात होती है तब हमेशा नाथ को याद किया जाता है। ठीक है, जब अमृत मंथन हुआ था तो उस समय जो विष निकला था तो ये बहुत बड़ा भारी काम था। ठीक है, तो जब विष निकला तो किसको याद किया गया, नाथ, शिवनाथ को याद किया गया, महेंद्र नाथ को याद किया गया। ठीक है, उन्होंने विष पिया। ठीक है, और अपने जो है चांद को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा भारी काम है। कौन, भगवान शंकर जी। गले में नाग देवता हैं, ये कितना बड़ा भारी काम है। ठीक है, तो जब भी भारी उद्योगों की, भारी कामों की बात होगी तब किसको याद किया जाएगा, नाथ को याद किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम। और पुरुषों में उत्तम कौन होगा, पुरुषों में उत्तम वही होगा जो पशुओं का पालन करेगा। ठीक है, पशुओं का पालन करेगा, मत्स्य पालन करेगा, वही तो भैया पुरुषों में उत्तम होगा, वरना पुरुषोत्तम नाम रखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, पशुओं की आप सेवा करें, मत्स्य का पालन करें। ठीक है, तो आप जो है आप तभी कहलाएंगे पुरुषोत्तम। ठीक है, यानी कि पुरुषों में उत्तम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा और खेल मामलों के मंत्री कौन है? दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा और खेल मामलों के मंत्री जो हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री जो हैं ये हैं जी किशन रेड्डी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे देश की संस्कृति है, ठीक है, और जितने भी हमारे देश के पर्यटन हैं, इस पर सरकार उस टाइप से ध्यान नहीं दे रही है जिस टाइप से ध्यान देना चाहिए। लगातार हमारी संस्कृति और पर्यटन का क्षरण होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जो है ये लगातार कम होती जा रही है, पहनाव से लगाकर हर चीज बदली जा रही है और हमारे पर्यटन पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसको बचाने के लिए किसको रेडी किया गया? किसको रेडी किया गया? खुद जी किशन रेड्डी को रेडी किया गया। ठीक है, तो याद रखना, संस्कृति
और हमारे पर्यटन को बचाने के लिए जी किशन रेड्डी को रेडी किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मोदी कैबिनेट के 30 मंत्रियों को याद किया, बिल्कुल आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद करवाया। गारंटी से बोल सकता हूँ इस टॉपिक से यदि अब कोई एग्जाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक से तो आप उसको 100% करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपको ये बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अभी के अभी ई बुक डाउनलोड कर लें, लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। ठीक है, और ये भी आपको बताना है कि जो भी महालेखा नियंत्रक बने हैं नए अपने देश के, ये कौन से नंबर के बने हैं और उन्होंने किसका स्थान लिया है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके बताएं। जो भी आपके सजेशन हो, जो भी आपके फीडबैक हो वो भी आप बताएं। यदि आप कोई बदलाव करवाना चाहते हैं, कोई आपको कमी लगती है तो वो कमी भी आप बताएं, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे हमें सपना थोड़ी ना होता है यार। जब तक आप कमियां नहीं बताएंगे उनमें सुधार कैसे होगा। तो यदि कोई कमी है तो वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा भैया सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगते। ठीक है, और जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। फिर आप कमेंट करते रह जाएंगे सर ये वाला वीडियो बना दीजिए, वो वाला वीडियो बना दीजिए। भैया मैं सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन दबाना है, तभी उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए जो आप चिल्लाते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, उस टॉपिक पर वीडियो बना दो, सभी वीडियो हैं। आपको प्लेलिस्ट विजिट करना है और प्लेलिस्ट को विजिट करके वो वीडियो देखना है। ठीक है, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, वो वीडियोस देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।